नमस्कार साथियों, आप सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत। आप सभी को पता होना चाहिए कि आज की इस क्लास के अंदर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नामक टॉपिक को नस्तेनाबूद करने वाले और बहुत ही अच्छे प्रश्न आपको यहाँ पर सॉल्व करने को देखने को मिलेंगे। इस कॉन्सेप्ट वाली क्लास के अंदर दोस्तों हम क्वेश्चन आंसर तो सॉल्व करेंगे साथ ही साथ हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। आइएगा, तो ये आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दोस्तों सीरीज नंबर 3 है और ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे के सारे A to Z ही क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिसने नहीं देखे अभी भी कह रहा हूं, जग जाओ और देख लो। ठीक है, आइए दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है लीला, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, लीला विल से रवि हैज गॉन। ये प्रश्न में पहले भी किया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। ये BSTC एग्जाम दोस्तों 2013 में आया हुआ प्रश्न है। लीला विल से रवि हैज गॉन। आओ समझते हैं। अगर मान लो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों अगर विल से या फिर प्रेजेंट सिंपल में आ जाए, अंदर के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई भी टेंस में परिवर्तन नहीं होता। आइए तो देखिएगा, रवि हैज गॉन दोस्तों तीनों में ही है, तीनों से ही लग रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखो लीला विल से है, से के बाद टू है क्या, नहीं, तो ये टेल में भी नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा तो दोस्तों लीला विल से का लीला विल से ही रहेगा, बाकी सारे काट दीजिए। करेक्ट आंसर क्या मिल जाएगा आपको, फर्स्ट का, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। आज की जो क्लास है थोड़ी एक्सप्रेस क्लास रहेगी, ठीक है। देखिएगा प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न भी आपने पहले सॉल्व किया हुआ, लेकिन अब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखिएगा लिखा हुआ है, अभिनव सेड टू नवीन वेयर इज योर हाउस। अभिनव ने नवीन से कहा कि भैया तुम्हारा घर कहाँ है। आओ दोस्तों, जब भी WH आ जाए तो क्या करना है, सेड टू को बदलना है प्यारे बच्चों आस्क्ड में, इसमें आस्क्ड में, और अगर WH आ जाए तो इसी को क्या बना देना, कनेक्टर बना देना। अगर यही कनेक्टर बन जाएगा तो दैट वाला काट दो, बन जाएगा वेयर, आस्क्ड वेयर। यहां तक तो प्यारे बच्चों देखो तीनों आंसर ऑप्शन सही लग रहे हैं, पूरा गेम यहीं पर है। आओ इस गेम को समझते हैं। इसके बाद क्या है, योर हाउस है। देखिए इस और योर हाउस में जो क्या करेंगे हम यहाँ पर चेंज करेंगे, योर हाउस को पहले ले जाएंगे और इसको हम क्या ले आएंगे बाद में। ठीक है, तो योर हाउस दोस्तों यहाँ पर सेकंड पर्सन है और नवीन के हिसाब से क्या बन जाएगा, क्योंकि ये मेल है तो हम यहाँ पर लगाएंगे हिज हाउस। क्या लगाएंगे, हिज हाउस। देखिए हिज हाउस कौन से में, मात्र पहला जो ऑप्शन नंबर 2 है इसमें है, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों सॉरी, अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है he said that he will not attend the function। अब ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ये 2019 के एग्जाम्स में आए हुए हैं। यहां पर क्या पूछा है, फाइंड द एरर, मतलब क्या बोला, एरर पता करो। देखो भाई ये इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्टेड है, क्योंकि यहां पर सैड लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर दैट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, दैट। अगर दैट लग रहा है तो प्यारे बच्चों ध्यान दो कि यहां पर विल जो है हमेशा परिवर्तन होगा किसमें, वुड में। क्या होना चाहिए, वुड में परिवर्तन, ये लेकिन चेंज नहीं है, तो करेक्ट आंसर थर्ड का क्या मिल गया हमें, बी विल बी द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों फोर्थ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा था ये क्लास थोड़ी सी एक्सप्रेस है समय के अभाव के कारण, लेकिन मस्त और शानदार क्लास है। आइए, आई सेड टू हर यू लुक पेल। देखो 2018 में सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न प्यारे बच्चों। मैंने उससे कहा, आई सेड को किसमें बदलेंगे भैया, टोल्ड में बदल देंगे, आई टोल्ड हर। ठीक है भैया, लगा दो इन्वर्टेड कॉमास में प्यारे विद्यार्थियों, क्या, दैट। देखो यू आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, यू आ रहा है। रूल याद रखो, SON 1 2 3। ये क्या है भैया, अगर मान लो सेकंड पर्सन है, क्या है, सेकंड पर्सन। अगर सेकंड पर्सन होता है तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करते हैं। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट क्या है अपना, हर एक लड़की के हिसाब से यूज होता है, तो हम क्या लगाएंगे, शी। क्या लगाएंगे, शी। देखो शी केवल मात्र 2 में है, बाकी दोनों काट दीजिए। लुक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका परिवर्तन होगा किसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। जी हाँ दोस्तों, क्या बनेगा, शी लुक्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ का भी दोस्तों, सी विल बी द करेक्ट आंसर। आइए प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखते हैं। शी कीप्स सेइंग आई एम अ फेलियर। लो साहब, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखो वर्ब की फॉर्म में एस या ईएस आ रहा है, क्या आ रहा है, एस या ईएस। मतलब अभी बताया था रूल नंबर 1, अगर ये एस या ईएस हो तो आगे टेंस में कोनो परिवर्तन ना करीबो, मतलब किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन टेंस में नहीं होगा। तो भैया अगर शी कीप्स है तो शी कीप्स रहेगा, ठीक है, और ये इज एम आर है तो वाक्य में भी इज एम आर रहेगा। अगर ये रहेगा, आप एक बार बस ऑप्शन पे नजर डालो, एक बार ऑप्शन पे नजर डालो। एक्सप्रेस क्लास क्यों कह रहा हूं मैं, देखते ही आंसर आना चाहिए। देखो इज एम आर कहां है, यहां तो नहीं है, यहां नहीं है, ये रहा, यहां भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, फेफ का सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखा और आंसर, यही तो मैं करना है एग्जाम में। आओ देखो, ही सेड टू हर कैन यू वर्क ऑन सैटरडेज। देखिए कैन आ रहा है, कैन आ रहा है तो वाक्य में क्या लगाएंगे, इफ तो लगाना है ना। और देखो यू है, यू क्या है प्यारे बच्चों, सेकंड पर्सन। हर के हिसाब से क्या बनेगा, शी बन जाएगा।
और कैन का परिवर्तन किस में होगा दोस्तों? कुड में होगा। अब देखो इफ शी कुड का युग्म कहीं है क्या? इफ यू कैन काट दो, इफ शी वर्क काट दो, इफ शी कुड ये रहा, बाकी कहीं भी नहीं। हाँ यहां भी है इफ शी कुड, लेकिन एक बात बता दो मुझे, अगर वाक्य में इफ लगा तो दैट कभी लगाओगे क्या? नहीं लगाओगे ना। बन गया आंसर। इसे कहते हैं एक्सप्रेस क्लास का नतीजा, देखा और आंसर। आओ प्यारे बच्चों अगला प्रश्न संख्या 7 कहता है शी सेड टू हिम व्हाई डू यू वांट द जॉब। सेकंड ग्रेड 2018 में आया हुआ प्रश्न। देखिए कैसे करते हैं इसको। सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो WH वर्ड खुद आया तो यही करेक्टर बनेगा, तो ये वाला तो ऑप्शन उड़ा दो। काट दिया जी, काट दिया सर, काट दिया। आ गए यहां तक। अब अगला देखो। अब डू और यू में परिवर्तन होगा तो यू क्या है दोस्तों? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन है तो हिम के हिसाब से क्या बनेगा? ही बनेगा। क्या बनेगा? ही। तो वाई ही। बहुत बढ़िया, इसको भी उड़ा दो। देखो दो ऑप्शन बचे हैं, वाई ही। अब देखो डू आ रहा है। डू आ रहा है मतलब प्रेजेंट सिंपल। बदलेंगे किसमें? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में बदलेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर वांट की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी क्या? वांटेड। क्या लगेगी? वांटेड। यहां पर देखो हेड आ रहा है, काट दो। मात्र एक ऑप्शन रह गया दोस्तों 7th का, ए विल बी द परफेक्टली करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। द डॉक्टर सेड टू मी डोंट ईट स्वीट थिंग। अब यह डॉक्टर साहब आपको एडवाइस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? एडवाइस कर रहे हैं कि भैया स्वीट चीजें मत खाओ। इतना से याद रखो, अगर किसी वाक्य में डोंट मिल जाए ना, क्या मिल जाए? डोंट, तो वाक्य में हमेशा नोट लगा देना पहले और फिर टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नोट लगाकर टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो एडवाइस के बाद नोट है क्या? काट दो। यहां पर है क्या? नहीं। देखो इसके पहले टू आ रहा है, काट दो। मी दैट, काट दो। ये रहा केवल क्या? नॉट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। करेक्ट आंसर क्या कर दोगे 8 का? डी विल बी द करेक्ट आंसर। आओ प्यारे विद्यार्थियों 9 देखते हैं। ये बोला है कि ये टोल्ड जो है ना, ये अंडरलाइन है, इसकी जगह पर क्या बेस्ट पार्ट आप लिख सकते हो? देखिए बच्चे ने टीचर से पूछा कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सही बात है। आओ देखो कॉल्ड तो नहीं बोलेगा टीचर को, और सेड टू तो परिवर्तन करेंगे ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी का इनडायरेक्ट स्पीच है और सेज नहीं होगा। तो केवल आंसर क्या बनता है दोस्तों 9 का? आस्क्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। आओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये बोल रहा है इनडायरेक्ट बताओ इसका कन्वर्जन क्या होगा। LDC में आया हुआ प्रश्न 2018 में। आओ क्या लिखते हैं देखिएगा। हम लिख रहे हैं ही सेड को तो सेड थोड़ी रखेंगे, इसमें परिवर्तन करेंगे दोस्तों आस्क्ड में। ठीक है जी। ही आस्क्ड मी, तो ये और ये काट दो। ही आस्क्ड मी। देखिए क्या पूछ रहे हैं भैया? WH वर्ड आ रहा है तो यही क्या बन जाएगा? आपका कनेक्टर बन जाएगा। तो ही आस्क्ड मी व्हाट, ये लो जी, एक ही ऑप्शन है, लगा दो भैया सी इज द करेक्ट आंसर। मात्र 7 से 8 मिनट हमने किए 10 प्रश्न। आइए 10 प्रश्न और करते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है। मैराथन क्लास का मतलब क्या है? यही है। आइए लिखा हुआ है, देखिए प्यारे विद्यार्थियों। ही सेड टू हिज मास्टर पार्डन मी सर, नेवर विल आई डू सच अ थिंग। भाई देखो दो चीज है। एक तो इसमें पार्डन, पार्डन का मतलब होता है किसी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, मान लो भीख मांग रहा है इंसान, और बाद में बोल रहा है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मतलब वो एक दृढ़ निश्चय कर रहा है। दृढ़ निश्चय करने को बोलते हैं दोस्तों रिजॉल्व। क्या कहते हैं? रिजॉल्व। तो देखो वाक्य में कहीं पर बैग मतलब भीख मांगने से रिजॉल्व से रिलेटेड कुछ है क्या? देखो यहां पर नहीं है, यहां पर ये रहा रिजॉल्व, ये रहा और बैग ये रहा। प्लीडेड है लेकिन इसके साथ रिजॉल्व नहीं है। बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा दोस्तों 11th का? बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या करना था? अगर प्लीज आ रहा है तो रिक्वेस्टेड या और पार्डन आ जाए तो बैग्ड। आ जाओ अगला प्रश्न देखिए 12। बहुत ही शानदार प्रश्न है। द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने बच्चों का ओ सिट डाउन, बैठ जाओ। ठीक है भैया, ऑर्डर दे रहे हैं टीचर साहब। अगर ऑर्डर दे रहे हैं तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों ऑर्डर तो दो में ही है, तो ए और बी ने काट दो। काट दिया। आ जाओ भाई। द टीचर ऑर्डर द बॉय। टू थोड़ी लगता है ऑर्डर के साथ, नहीं लगता ना। लो जी आपका फिर से करेक्ट आंसर कहां मिला? सी में मिला। मतलब प्रश्न पर मारी नजर और मिला निकल के आंसर। यही करना है बेटा। प्रश्न संख्या 13 देखो। कल की क्लास में अनाउंस करता हूं, कल आपकी क्लास में आर्टिकल्स पे 50 प्रश्न करवाएंगे। कितने कराएंगे? 50। तो मिल जाना। और जीके की क्लास भी आने वाली है और हिंदी की क्लासेस भी लगातार लग रही है दोस्तों। देखिए लिखा हुआ है रीता सेड दैट हर फादर हैड डाइड ईयर्स बिफोर। प्यारे बच्चों ये एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है। इसको हमने किसमें बदलना है? डायरेक्ट। तो आपको अपने सारे नियम लगाओ। भाई देखो अगर दैट लग रहा है, क्या लग रहा है? दैट, तो वाक्य तो आपका अफर्मेटिव है नेगेटिव है। ओके। रीता सेड है, हम रीता सेड का रीता सेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो अगर आपने बस ये एक पहली लाइन समझ ली रीता सेड, तो दो आंसर तो आपके कट गए सीओडी, क्योंकि सेज आ रहा है। सही बात है, ओके आगे आओ। रीता सेड क्या कहा भैया, हर फादर, ठीक है भैया, हर फादर, आगे देखिएगा, हैज बीन डाइड लास्ट ईयर। ध्यान से देखिए, हर फादर हैज बीन डाइड लास्ट ईयर। अब मुझे ये बता दो यहां पर क्या है, हैड डाइड, ये क्या है आपका पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट जो बदलता है, याद रखिएगा तभी बदलता है जब आपके पास क्या हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर पास्ट सिंपल हो, और पास्ट सिंपल है नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। अगर मैं बताऊं इस सेज को काटेंगे, देखिएगा इसमें छोटी सी गलती है, तो यहां पर लिख दीजिए आप सैड, क्या लिख दीजिए सैड, मात्र एक ये आपका इन दोनों काट दो, ठीक है, क्योंकि बीन तो कहीं लगने की गुंजाइश है ही नहीं, बीन लगने की गुंजाइश है ही नहीं। देखिएगा यहां पर हम बनाएंगे रीता सैड हर फादर हैज डाइड, तो करेक्ट आंसर दोस्तों 13 का क्या होगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। छोटे से टाइपिंग एरर है, डोंट वरी। आओ प्यारे बच्चों, करेक्ट ऑप्शन बताना है। रणवीर आस्क्ड व्हाट हर नेम वाज, बनाओ भाई प्रश्न बनाओ। देखो आस्क्ड है तो क्या लिख सकते हैं, सैड लिख सकते हैं, या फिर आस्क्ड भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ये वाला उड़ा दो, 3 बचे हैं। देखो व्हाट हर नेम वाज, देखो वॉज आ रहा है मतलब वाक्य में कहीं ना कहीं पर आपको क्या मिलेगा, इज एम आर मिलेगा, मिलेगा तो देखो ये रहा वॉज, यहां पर देखो इज है, यहां पर वॉज है काट दो, यहां पर भी इज है, दो में लड़ाई है। व्हाट इज हर नेम, अब देखो अब आपने प्रश्न बनाया तो हो तो सकता है आस्क, लेकिन वाक्य अगर ईमानदारी से देखे तो सैड होगा, तो उसी को किस में बदलोगे आप, आस्क्ड में बदलोगे ना भैया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 14 का, बी विल बी द करेक्ट आंसर। आओ प्यारे विद्यार्थियों 15th देखते हैं। 15th कहता है द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स वेयर वर यू यस्टरडे, तो प्रिंसिपल ने स्टूडेंट को कहा भाई कल कहां थे तुम। देखो भाई सेड टू, यहां पर प्रश्न पूछा है तो वाक्य में आस्क्ड आएगा, ये क्या है टोल्ड, काट दो। अच्छा, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स, वेयर का वेयर सही है भैया, बहुत सही है भैया, यहां से टू आ रहा है इसको काट दो, आज द स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, दो में लड़ाई चल रही है। देखिए वेयर वर यू, यू क्या है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, स्टूडेंट्स के अनुसार बदलेगा, स्टूडेंट्स के अनुसार बदलेगा तो स्टूडेंट तो बहुवचन है, क्या लगाना पड़ेगा, दी लगाना पड़ेगा। चलो दोनों सही चल रहे हैं। वाक्य में आ रहा है वर, क्या वर के साथ आईएनजी है, नहीं, अगर आईएनजी नहीं है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा, हम इसको पास्ट मानेंगे तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो बनेगा हैड बी। करेक्ट आंसर दोस्तों 15 का क्या होगा, बी विल बी द परफेक्टली करेक्ट आंसर। घबराए नहीं दोस्तों, घबराए नहीं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ। ही सेड, भैया बहुत दुख है, ही सेड अलास आई एम अनडन, जब भी वाक्य में अलास आए तो एक्सक्लेम्ड लगाते हैं। देखो ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, हटाओ दोनों को, ये रहा ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब दुख है तो लिख दिया हमने सैडली, ठीक है। अब देखिए टेंस तो परिवर्तन करेंगे ना भैया, इस एमआर को किसमें बदलोगे, वॉज वर में बदलेंगे। देखिए दैट ही वॉज अनडन, तो अनडन का अनडन बनेगा, ये कहां से रूल पढ़ लिया आपने कि ब्रोक आएगा, नहीं आएगा, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा भैया, सी हो जाएगा, ठीक है। आओ प्यारे बच्चों 17 प्रश्न क्या कहता है, 17 कहता है डोंट गो देयर, अरे वहां मत जाओ, ही सेड, अरे वहां मत जाओ। अभी मैंने बताया था जब भी क्या आ जाए, डोंट आ जाए तो नॉट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। देखो नॉट टू गो, नॉट गो, नॉट टू गो, तो मतलब दो ऑप्शन बचे हैं। अब देखो डोंट गो देयर ही सेड, देखिएगा ही टोल्ड देम नॉट टू गो देयर, ही सेड देम नॉट टू गो देयर। देखिए सेड को बदले हम किसमें, टोल्ड में, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा दोस्तों 17 का बी विल बी द करेक्ट आंसर। आओ बेटा एलडीसी में आया हुआ प्रश्न सॉल्व करते हैं। ही सेड दे आर इन द क्लास, उन्होंने कहा कि वे क्लास में हैं। देखिएगा ही सेड दे आर इन द क्लास, देखिएगा ही सेड का तो दोस्तों ही सेड रह जाएगा, ही सेड दैट, देखिए दे जो है थर्ड पर्सन है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इजेमार में होगा, इजेमार किस में जाएगा दोस्तों, वॉज वर में जाएगा, वॉज वर के हिसाब से दे तो बहुवचन है, वर आएगा। ये आर हेड और आर क्या कर रहे हैं, काटो इनको, करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका 18 का प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। आओ दोस्तों 19 प्रश्न देखिए। द लेडी सेड टू द मैन प्लीज लेंड मी योर पेन, लेडी ने अंकल को कहा, क्या कहा भैया कि हमारे को आपका पेन चाहिए, बिल्कुल दे देंगे। देखिए चूंकि यहां पर
प्लीज आ रहा है, क्या आ रहा है? प्लीज तो रिक्वेस्टेड होगा, हम लिखेंगे द लेडी रिक्वेस्टेड। कहा है? मिल गया रिक्वेस्टेड, लो जी लो, करेक्ट आंसर 19th का सी। मैंने आपको बताया कि इस क्लास का उद्देश्य क्या है। इस क्लास का उद्देश्य है कि आप तो टॉपिक पढ़ चुके हो, आंसर्स हो चुके हैं, भैया स्पीड में भी तो आंसर आना चाहिए। इसे कहते हैं रैपिड रिवीजन। क्या बोलते हैं इसको? रैपिड रिवीजन या रैपिड एमसीक्यू क्लास। आइए 19 का क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 20th लिखा है हरी सेड द डॉक्टर इज कमिंग। आप तो बस इतना बता दो इज एम आर किस में जाता है? आप कहोगे सर याद हो गया, अब तो वॉज वर। तो बेटा देखो वॉज और ये रहा वॉज, इन दोनों को उड़ाओ। अब इन दोनों में कहां चेंज है? देखो हरी सैड और हरी सेज। बताओ सैड का कभी सेज बनते देखा है? नहीं ना। तो करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करो आंसर। आओ प्यारे बच्चों, अरे वाह क्या बात है, आपके लिए बहुत ही बड़ा गिफ्ट है हमारे पास। और भी प्रश्न है। देखिए ही सेड व्हेन डिड शी अराइव, इसको हटा दीजिए। ही सेड व्हेन डिड शी अराइव, प्रश्न पूछा कि वो कब आई। आप बताओ डिड आ रहा है ना, क्या आ रहा है? डिड। अब आप कहोगे सर डिड तो ये तो पास्ट सिंपल टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट में सर हेड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म चुका दीजिए हमने। अरे वाह क्या बात है। आइए अगर देखो हेड लगाई वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में आ रही है सर। अब सब में आ रही है, कोई बात नहीं। देखो सेड का आस्क तो नहीं बनता ना, एक तो काटो। आओ आगे देखिए, ही आस्क्ड, व्हेन का व्हेन लगा दीजिए, डिड को परिवर्तन करेंगे आगे ले जाके और शी को लाएंगे पहले। ठीक है, आई ही आस्क्ड व्हेन शी, और लगा दो हैड अराइव्ड, व्हेन शी हैड अराइव्ड, ये तो बनेगा नहीं। हैड शी अराइव्ड, हैड शी। देखो करेक्ट आंसर किसमें आ गया आपका? 21 का दोस्तों ए आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। आओ प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखो। अब आपको इसमें क्या करना है? इनमें से बताना है करेक्ट आंसर किसमें। देखो भाई सुनो मेरी बात ध्यान से, नीचे से चलते हैं। तो सुनील आस्क्ड, मतलब इसको हमने क्या किया? पास्ट में चेंज किया है। अगर ये पास्ट में चेंज किया है तो ये भी तो इस बार बदलेगा ना भैया, वॉज ओवर में कहीं ना कहीं। नहीं बदला तो काट दो। टोल्ड, ये भी पास्ट में चेंज हुआ। देखो हैड नॉट वाटरिंग क्या होता है? अगर हेड के बाद आईएनजी तो कहीं ना कहीं क्या लगना चाहिए दोस्तों? वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में बीन आना चाहिए, ये भी काट दो। शाम टोल्ड मी, अरे भैया टोल्ड मी पास्ट है तो यहाँ पर एम थोड़ी आएगा, वॉज आएगा, ये भी काट दो। 3 कट गए, एक ही बचा है प्यारे विद्यार्थी। क्या बताऊं? एक क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना। आओ इसको देखते हैं। He said that fires were to be lit. उसने कहा कि आगों को जलाया जाना था। आओ भाई 3 प्रश्न और करेंगे विद इन 20 मिनट के अंदर। मैंने आपको 25 प्रश्नों भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट विद ट्रिक, विद हम कह सकते हैं रैपिड रिवीजन हमने किया है। आओ, she said that honesty is the best policy। प्यारे विद्यार्थियों देखो सुनो, मैं आपको बता देता हूं, जब भी हम प्रोवर्ब आती है ना वाक्य में, क्या आती है? प्रोवर्ब, तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। अगर यहाँ इज है तो वाक्य में इज ही रहेगा। बता दो किसमें है? काट दो, ये रहा। बताओ आंसर आया नहीं आया? देखते ही आ रहा है ना। तो 23 का क्या हो जाएगा बेटा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। और 24 देखते हैं। अरे मजाक नहीं है, एग्जाम में आया प्रश्न एलडीसी में 2018 में। देखो, शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी। चेंज्ड है इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में लेकर आते हैं। शी सेड, देखो शी सेड बहुत बढ़िया। दैट हटा देंगे, कहीं पर वॉट वॉट तो है नहीं। वॉज किसमें? वॉज कब बदलता है? जब वाक्य में क्या हो? इज एम आर हो। क्या हो? इज एम आर। देखो इज एम आर यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, ये रह रहा। शी सेड आई एम हैप्पी, जी हाँ दैट इज द करेक्ट आंसर। तो 24 का दोस्तों क्या बन जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट प्रश्न आज के लिए 25। शी सेड टू हिम आर यू फाइन। उन्होंने कहा कि भाई तुम ठीक हो। हमने कहा बहुत बढ़िया जी। देखिए शी आस्क्ड, क्या? शी आस्क्ड हिम। अब इज एम आर के साथ प्रश्न बन रहा है तो क्या लगाओगे? इफ लगाओगे ना, इफ लगा दो या वेदर लगा दो, कोई बात नहीं। आप तो बस ये देखो टेंस परिवर्तन देखो। देखो आर यू, यू को पहले लाओगे, आर को बाद में लेकर जाओगे। यू क्या है आपका? सेकंड पर्सन, तो हिम का क्या बनेगा? ही, वेदर ही। और इज एम आर का देखो क्या बनेगा? वॉज वर। देखो ही वॉज कहीं है क्या? काट दो, काट दो, काट दो। ओनली करेक्ट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, मात्र विद इन 20 मिनट्स मैंने आपको 25 क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं बताएं। इस वीडियो को वापस देखें और ट्रिक को समझें कि जल्दी से जल्दी को एग्जाम में आता आप सब आपको है, लेकिन अपने को टाइम बचाना है। इंग्लिश का क्या करना है? टाइम बचाना है। तो टाइम बचाओ, अच्छे आंसर लाओ और मौज करो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।